अब एसआईआर की बात करते हैं। यूपी में एसआईआर की धीमी रफ्तार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तनाव में है। उत्तर प्रदेश में करीब 4 करोड़ वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। दरअसल यूपी में अब तक करीब 12 करोड़ वोटरों के ही फॉर्म वापस आए हैं और योगी कह रहे हैं कि 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कम से कम 16 करोड़ वोटर तो होने चाहिए। अब तक 12 करोड़ लोगों ने ही एसआईआर के फॉर्म भरे हैं। मतलब 4 करोड़ वोटर कहां गए पता नहीं। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत समारोह में योगी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को मेहनत करके इन मिसिंग 4 करोड़ मतदाताओं का पता लगाना चाहिए। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है 2025 की जो मतदाता सूची थी जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। योगी आदित्यनाथ ने आज बीजेपी के नेताओं से कहा कि वो घर घर जाएं, वोटरों का वेरिफिकेशन करें, जो नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं उन्हें खोजें, क्योंकि जिन 4 करोड़ मतदाताओं का पता नहीं चल पा रहा है उनमें से 85 से 90% लोग बीजेपी के वोटर हैं। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। याद करना, आपका मतदाता है और उसमें 4 कैटेगरी में आपको देखना है। 4 कैटेगरी। एक, जिन तक अभी कोई नहीं पहुंचा, अनमैपिंग में। संजोग से भारत निर्वाचन आयोग ने 14 दिन का नया समय बढ़ाया है, यानी आज के दिन से अगर आप लेंगे तो आपको 12 दिन का नया समय मिला हुआ है। ये 12 दिन का बेहतर उपयोग। ये काम याद करना, चुनाव का काम, चुनाव का परिणाम विधानसभा में, लोकसभा में आता है, लेकिन चुनाव लड़ा जाता है बूथ पे, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बूथ यानी मेरा बूथ सबसे, क्योंकि लड़ाई बूथ पे होती है, इसलिए वो मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब मैं आप सबसे कहूंगा, अब ड्राफ्ट सूची आ रही है आपके पास, आने लग गई, उसकी नकल मिलने लग गई, उसका एक बार अवलोकन कर लीजिए। और ये बूथ पर तो कोई भी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, प्रदेश का हो, क्षेत्र का हो, जिले का हो, मंडल का हो, शक्ति केंद्र का हो, ये सभी लोग अपने बूथ की मतदाता सूची को एक साथ मिलकर के अवलोकन करें। एक बूथ पे बहुत होंगे, 250 से लेकर 250 तक घर होंगे। आसानी से वहां का कार्यकर्ता ये देख सकता है कि कौन छूटा है, कौन फर्जी है, कौन मृतक है, कौन शिफ्टेड है और कौन यहां से जा चुका है। ये सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। 4 कॉलम आपको मिलेंगे इसमें। जैसे सोचें तो 4 करोड़ वोटर्स का गायब होना वाकई चिंता की बात है, बहुत बड़ा नंबर है। यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह ने कहा कि शहरों में रहने वाले ज्यादातर लोगों के गांव में भी वोटर कार्ड बने हुए हैं। अब चूंकि एक ही जगह का वोटर हो सकता है एक व्यक्ति, इसलिए शहरों में रहने वाले बहुत से प्रवासी लोगों ने अपना वोट गांव में रखा हुआ है।
जिन लोगों ने ऐसा किया उनका नाम भी मिसिंग में आ गया। इसका जो सबसे बड़ा कारण हो रहा है कि जो शहरी क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में भी वो कहीं ना कहीं वो जो है रजिस्टर्ड हैं। तो जब अब इस बार है कि एक ही विकल्प रखना है तो बहुत सारे शहर के जो मतदाता हैं वो गांव में अपने को जो है रख रहे हैं। तो उसके कारण बहुत सारे जो है शहर का मतदाता कम हो रहे हैं और जो मृत्यु जिनकी हो गई है उनका कम हो रहा है। तो और जो शिफ्टिंग में मैंने ज़्यादातर जो है शहरी क्षेत्र से लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, जबकि ग्राम सभा के लिए चुनाव जो होता है उसका अलग से मतदाता सूची बनती है, लेकिन लोगों को ये है कि हमको ग्राम प्रधानी का इसका चुनाव लड़ना है, तो इसलिए जो दो जगह उनका जो मत है वो एक जगह कर रहे हैं। गाजियाबाद यूपी के उन जिलों में से है जहां एसआईआर का काम सबसे धीमे चल रहा है, लेकिन गाजियाबाद से बीजेपी सांसद अतुल गर्ग इसे एक नया ही एंगल दे रहे हैं। अतुल गर्ग ने कहा कि विपक्ष के लोग बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन यहां तो बीजेपी सपोर्टर्स के ही वोट गायब हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एसआईआर का काम पूरी निष्पक्षता से हो रहा है। कि हमारे यहाँ 8 लाख से ज़्यादा वोट कट रहे हैं, जिसके अंदर जिन क्षेत्रों में हमारे को 70-80% वोट मिलता है वहाँ पर 6 लाख से ज़्यादा वोट हमारे क्षेत्र में कटे। तो ये इसकी जो पवित्रता है एसआईआर की, ये इसको शो करता है। ठीक है, जब लोग 20-25-30 साल से या 40 सालों से जो लोग गाजियाबाद में आए, फिर उनका ट्रांसफ़र कहीं हो गया, लोग डेथ भी हो गई, तो उनके नाम कटने ही हैं। या कहीं और जाकर के उन्होंने पहले इंदिरापुरम रह रहे थे, फिर वो वैशाली चले गए, फिर या वो गाजियाबाद के किसी और उपनगर में चले गए, तो फिर वहाँ की जगह वहाँ उनका वोट बन गया। तो अब 30 लाख वोटों में से 8 लाख वोटों का कटना, और उसमें भी उन क्षेत्रों में कटना ज़्यादातर जहाँ पर भाजपा का भी सबसे ज़्यादा वोट मिलता रहा है, तो ये इसकी पवित्रता को दर्शाता है। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की इस टेंशन पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 85 से 90% वोटर गायब होने का एक अर्थ ये भी है कि पीडीए प्रहरियों के चौकन्नेपन की वजह से एसआईआर में भाजपाई अपने मन मुताबिक जुगाड़ नहीं कर पाए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी की मदद के लिए ही इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की डेडलाइन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाई है, लेकिन पीडीए प्रहरी सावधान है, कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। यूपी में अगर 4 करोड़ लोगों के वोट कटते हैं तो यह बाकी हैरानी की बात होगी, और अगर यह आंकड़ा सही है तो यह इस बात का सबूत है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन कितना जरूरी था, कितनी बड़ी संख्या में फर्जी वोटर इस लिस्ट में शामिल थे।